सबसे पहले आप लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है राहुल। देन वेलकम टू लर्नर प्रोपेंसिटी। और आज हम लोग चर्चा करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र मीन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बनेंगे उसके बारे में। यह वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी एंड एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और वैसे सारे एग्ज़ाम्स जहाँ पे जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उनका प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पर अधिकतर मैंने वैसे सारे प्रश्न लिए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का पार्ट 1 मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं जिसमें मैंने फुल कॉन्सेप्ट्स बताया है। तो मैं सजेस्ट करूँगा पहले आप उस वीडियो को देख लें, तभी आप इस वीडियो को देखें, जिससे कि आपसे सारे सवाल ईजिली बन पाएंगे। तो आप उस वीडियो को ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, अदरवाइज़ मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दूँगा। आगे एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं हार्ट का थोड़ा सा फंक्शन रिवाइज करवा दे रहा हूँ। एक बताया था इसमें डायस्टोल प्रोसेस होता है, दूसरा सिस्टोल प्रोसेस होता है। डायस्टोल में क्या होता था, ह्यूमन बींग में 4 चैम्बर थे। डायस्टोल प्रोसेस में एंटर हो रहा था आपका ब्लड, एक साइड से इम्प्योर ब्लड, दूसरे साइड से प्योर ब्लड। और सिस्टोल प्रोसेस में आपका दोनों साइड से ही ब्लड जा रहे थे हार्ट से बाहर, एक तो लंग्स की तरफ और एक दूसरा ऑर्गन की तरफ। तो हमने क्या देखा था, ह्यूमन बींग में 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाला होता है एट्रियम, जिसको राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं, और नीचे वाला होता है वेंट्रिकल, जिसको राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। और आपका यहाँ पे होता है वल्व मीन गेट, इसको बोलते हैं ट्राइकप्सिड वल्व और इसको बोलते हैं मिट्रल वल्व। मैं जब भी कोई चैप्टर करवाता हूँ तो शब्दावली ज़रूर करवाता हूँ, जिससे कि आप लोगों को उस चैप्टर का लिमिटेशंस पता चल जाए कि उस चैप्टर में हमें कितने टॉपिक्स करने हैं। तो यहाँ जितने भी टॉपिक्स हैं मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स वाला वीडियो में सारे के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से बताए हैं, लाइक प्लाज्मा, फिर रक्त कणिकाएँ जिसमें हमें पढ़ना था WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। उसके बाद था फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, और भी 2-3 प्रोटीन थे वो भी मैंने बताया था, हिपैरिन। फिर आपका धमनी जिसको आर्टरी कहते हैं, फिर है पल्मोनरी धमनी, फिर है शीरा जिसको वीन कहते हैं, उसके बाद है पल्मोनरी शिराएँ, केशिका जिसको कैपिलरी कहते हैं, और डायस्टोल को कहते हैं अनुशीतलन, और सिस्टोल को कहते हैं संकुचन। उसके बाद मैंने अभी दिखाया था आप लोगों को एक एट्रियम होता है जिसको लेफ्ट राइट एट्रियम कहते हैं, और फिर एक वेंट्रिकल होता है जिसको लेफ्ट राइट वेंट्रिकल कहते हैं। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने सारे अच्छे से क्लियर करवाए आप लोगों को। तो चलिए अब हम लोग करते हैं एमसीक्यू। सबसे पहला प्रश्न क्या है, रक्त होता है। तो रक्त क्या होता है, एक संयोजी ऊतक होता है जिसको कनेक्टिव टिश्यू बोलता है। दूसरा प्रश्न है मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है, तो 7.4 होता है, ठीक है, जिसके वजह से ये हल्का क्षारीय होता है, स्लाइटली एल्कलाइन। फिर है आपका वयस्क मानव में कुल कितना रक्त होता है। तो जो वयस्क मानव है और हेल्दी ह्यूमन बींग उसमें 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। तो जिन्होंने भी कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा है तो वो आराम से आंसर कर पाएंगे, ये सारी चीज़ मैंने बताए हुए हैं। रक्त में प्लाज्मा की प्रतिशत क्या होती है, 55%, और जो रक्त कणिकाएं होती है वो 45%, जिसमें RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स था। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है कितने दिनों का होता है, 120 दिनों का। रक्त में कोशिकाओं का प्रतिशत होता है कितना होता है, 45%, प्लाज्मा का 55% और रक्त कोशिकाओं मीन रक्त कणिकाओं भी बोलते हैं 45%। जब रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, शुद्ध रक्त कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर अधिक होगी तो उसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। रक्त का लाल रंग का कारण होता है, क्या कारण होता है, हीमोग्लोबिन, और ये भी एक प्रोटीन है जो कि RBC में मौजूद होता है। रक्त की प्रकृति होती है, क्या होती है, क्षारीय मीन बेस बोलते हैं और एल्कलाइन भी बोलते हैं। हमने देखा था पीएच वैल्यू क्या है, 7.4, और जब 7 होता है तो न्यूट्रल मीन उदासीन होता है, 7 से बिलो जब होता है तो एसिड मीन अम्लीय होता है। सब बताया मैंने आप लोगों को। रुधिर के अध्ययन को कहते हैं, रुधिर के अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहते हैं। तो रक्त या ब्लड को रुधिर भी हम लोग कहते हैं। और फाइकोलॉजी किसको कहते हैं, स्टडी ऑफ एल्गी।
और हिस्टोलॉजी किसके स्टडी को कहते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यू मीन ऊतक। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। और कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी रक्त समूह की खोज। रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, कितना होता है? 92% तो सबसे ज़्यादा आपका जल ही होता है प्लाज्मा में। और दूसरा होता है प्रोटीन। प्रोटीन कितने होते हैं? 6 से 8%। तो ये दोनों याद रखने हैं। चार प्रोटीन मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे कॉन्सेप्ट वाला वीडियो में। रुधिर के प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला। प्लाज्मा किस प्रकृति का होता है? अगर आपसे पूछे तो या तो रक्त हो या फिर प्लाज्मा, दोनों का ही प्रकृति आपका होता है क्षारीय मीन एल्कलाइन और बेस। प्लाज्मा में मौजूद कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो प्रोटीन के संदर्भ में पूछा गया है, इसलिए आपका आंसर है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। अगर आपका ब्लड सेल्स के संदर्भ में पूछा जाता तो आपका क्या होता है? प्लेटलेट्स। और अगर आपका विटामिन के संदर्भ में पूछा जाता है तो आपका क्या होता है? विटामिन के। प्लाज्मा में उपस्थित कौन सा पदार्थ है जो शरीर में रक्त का थक्का बनने से रोकता है? तो आपका आंसर है हिपैरिन, क्योंकि फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होता है जो ब्लड क्लॉटिंग करता है ब्लड सेल में आपका प्लेटलेट्स एंड विटामिन के फॉर्म में विटामिन के। तो ये तीनों ही आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, लेकिन ब्लड क्लॉटिंग शरीर के अंदर नहीं होना है, उसके लिए कौन कार्य करता है? हिपैरिन। तो आपका आंसर क्या होगा? हिपैरिन। श्वेत रक्त कणिकाएं की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे है गैब्रियल एंड्रल एंड विलियम एडिसन। ए एंड बी दोनों, तो दोनों ने ही करी थी आपका श्वेत रक्त कणिकाएं की खोज। किस रक्त समूह के व्यक्ति सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं मीन यूनिवर्सल रेसिपिएंट? कौन होते हैं? ए बी। और यूनिवर्सल डोनर कौन होते हैं? ओ। तो आपका आंसर क्या है? ए बी। मानव परिसंचरण तंत्र है क्या है? बंद है और आपका पूर्ण विकसित है, क्योंकि हमारा जो ब्लड सर्कुलेट हो रही है वो आपके वेसल्स में हो रही है, जो मैंने बताया था धमनी, आर्टरी, सीरा, वेन, तो इनके अंदर हमारा ब्लड फ्लो होता है। बाकी जो एक खुला और अर्धविकसित है, इनके आपके उदाहरण हो जाएंगे कॉकरोच, तिलचट्टा बोलते हैं, मकड़ी, ये सब कुछ उदाहरण है आपके खुले या फिर अर्धविकसित। तो इसका आंसर क्या था हमारा? बंद और पूर्ण विकसित। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में धड़कता है, कितनी बार धड़कता है? 72। लाल रक्त कणिकाएं की मृत्यु कहाँ होती है? तो लाल रक्त कणिकाएं की मृत्यु होती है स्प्लीन मीन प्लीहा में। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो या तो लाल रक्त हो या फिर श्वेत रक्त मीन आरबीसी या डब्ल्यूबीसी, दोनों का ही आपका निर्माण होता है अस्थि मज्जा मीन बोन मैरो में। लेकिन अगर मृत्यु पूछा जाए तो आपका आरबीसी का मृत्यु होता है स्प्लीन प्लीहा में और डब्ल्यूबीसी का होता है रक्त में ही। आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन का तात्पर्य है, किससे तात्पर्य है? ऑक्सीजन का संवहन। तो आपका हीमोग्लोबिन के कारण ही ऑक्सीजन का संवहन हो रहा है और आपका ब्लड का रंग भी लाल है हीमोग्लोबिन के कारण ही। और हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन। आरबीसी का कब्रिस्तान और मानव शरीर का ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? प्लीन स्प्लीहा को, क्योंकि आपने देखा आरबीसी की मृत्यु कहाँ पे होती है? स्प्लीन में। बट इसे ब्लड बैंक क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे कुछ ब्लड जो है वो स्टोरेज भी होता है यहाँ पे, जिसके वजह से इसे ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, आपको याद रखना है। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो वयस्क में तो हमारा निर्माण कहाँ हो रहा था? अस्थि मज्जा बोन मैरो में। लेकिन भ्रूणीय अवस्था में आपका लीवर और स्प्लीन अगर दोनों दिए हुए हैं तो आपका ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों। लेकिन अगर आपका ये नहीं दिया हुआ स्प्लीन तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा? लीवर। तो आपको लीवर टिक करने हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है मीन डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 3 से 4 दिन। आरबीसी का कितना था? 120 डेज। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? मीन डब्ल्यूबीसी का, दोनों का ही निर्माण मीन आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी दोनों का ही निर्माण आपका अस्थि मज्जा मीन बोन मैरो में होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि का कार्य मुख्यतः होता है, किसका होता है? डब्ल्यूबीसी। की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है?
आपका ल्यूकेमिया कहलाता है। और इसी अवस्था को ब्लड कैंसर कहते हैं। मीन आपके शरीर में WBC की मात्रा एबनॉर्मल तरीके से जब बढ़ने लग जाती है तो उसे ल्यूकेमिया कहते हैं, और अगर घटने लग जाती है तो ल्यूकोपीनिया कहते हैं। शरीर में कट लग जाने पर खून के बहाव को रोकने में सहायक होता है। कौन सहायक होता है? तो देखिए आपका यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है प्लेटलेट्स। मीन अगर ब्लड सेल्स के संदर्भ में पूछा जाएगा तो आंसर प्लेटलेट्स होगा। अगर यहाँ पे विटामिन के भी होता है मौजूद और आपका फाइब्रिनोजेन प्रोटीन मौजूद होता तो तीनों ही हो जाते हैं। आई बात आपको समझ में? तो फिलहाल यहाँ प्लेटलेट्स है तो आपका आंसर प्लेटलेट्स होगा। शुद्ध रक्त को हार्ट से ऑर्गेन तक संवहन के कार्य को पूरा करता है। तो कौन पूरा करता है? आपका आर्टरी मीन धमनी, क्योंकि हार्ट से ऑर्गेन तक प्योर ब्लड को पहुंचाने का कार्य धमनी का होता है। मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया आप लोगों को कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में, तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसे ज़रूर देखें। तो इस टॉपिक का यह लास्ट MCQ है। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसका फुल PDF जो मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो यह मैं प्रोवाइड करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो आप लोग उसे ज़रूर से ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ऐप पर जाकर आप लोग लर्नर परप्लेक्सिटी को सर्च करें, उसके बाद उसे ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स दे देता हूँ और जितने भी आपके PDF मटेरियल्स होते हैं मीन स्टडी मटेरियल्स वो भी वहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। तो हमारा प्रश्न क्या है? शुद्ध रक्त को लंग्स से हार्ट तक पहुँचाने का कार्य करती है। कौन करती है? पल्मोनरी सिराएं मीन पल्मोनरी वेन्स। मैंने कॉन्सेप्ट वाले में आप लोगों को बता दिया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका PDF। ये है आपका PDF। यहाँ पे वो सारे सवाल हैं जो मैंने अभी आप लोगों को करवाए हैं। यहाँ पे अधिकतर वैसे सारे सवाल हैं जो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो यह PDF आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, वीडियो के नीचे, तो आप वहाँ से जाके भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मिल जाएंगे जितने मैंने करवा दिए हैं आप लोगों को। तो चलिए हम लोग जल्द ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक आप लोग हैप्पी रहिए, बी हेल्थी, बी लर्निंग।